हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की टॉप 100 एमसीक्यू का पार्ट 1। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सेल इज अ डैश प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एक्सेल कौन सा प्रोग्राम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शंस ए स्प्रेडशीट। व्हाट इज द एक्सटेंशंस ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक्सटेंशन फाइल कौन सी है इन 4 ऑप्शन में से? राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शन सी डॉट XLSX। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल? जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को सेव करना चाहते हो तो उस टाइम्स उस फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम्स आपने बताना है। राइट आंसर्स क्या होगा? वर्कबुक 1.XLSX। शॉर्टकट की कंट्रोल+D इज़ यूज टू। कंट्रोल+D हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसके लिए यूज़ करते हैं? फिल डाउन इन द सेक्शंस। अगर आपने एक सेल में कोई भी वर्ड्स आपने लिखे तो अगर आप उस वर्ड को नीचे चाहोगे लिखने के लिए तो उस टाइम आप क्या कंट्रोल+D प्रेस करोगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ यूज्ड फॉर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस किस के लिए यूज़ होता है? एनालिसिस, डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर्स क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। MS वर्ड इज़ अ टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स कौन सी टाइप्स का सॉफ्टवेयर है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। राइट आंसर्स क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन MS वर्ड मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक्स एंड चेंजिंग फॉन्ट इज़ नोन एज डैश। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक्स एंड फॉन्ट्स चेंजिंग्स को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू मेक। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं? लेटर्स इसमें हम बना सकते हैं, रिपोर्ट, CV या ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर्स क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। इन MS वर्ड डिलीट की डिलीट्स लेटर्स फ्रॉम विच साइड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में डिलीट की डिलीट्स लेटर किस साइड से होती है? राइट साइड से। इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स यू कैन परफॉर्म फॉलोइंग टास्क। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हम कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं? टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर्स क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ डैश प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कौन सा प्रोग्राम है? राइट आंसर्स क्या होगा? प्रेजेंटेशंस प्रोग्राम। द पावर पॉइंट प्रोग्राम वाज क्रिएटेड बाय डैश। पावर पॉइंट प्रोग्राम्स किसने क्रिएट किया है? राइट आंसर्स क्या होगा? रॉबर्ट गैस्किन एंड डेनिस एस्टिन। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पावर पॉइंट वाज ऑफर्ड इन डैश। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट टाइम्स पावर पॉइंट्स कब ऑफर्ड हुआ है? 1990s में। What is the default file name of a PowerPoint file? जब भी हम PowerPoint फाइल्स को ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम बताना है आपने। राइट आंसर्स क्या होगा? प्रेजेंटेशंस 1। ये क्या ऑलरेडी सेव नाम होगा डिफ़ॉल्ट फाइल नेम का। What is the file extensions of a PowerPoint फाइल? पावर पॉइंट्स फाइल एक्सटेंशंस कौन सी होती है? राइट आंसर्स क्या है? PPTX। अगर आप सर्च बॉक्स में PPTX लिखोगे उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है तो आपके पास क्या पावर पॉइंट्स ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एसिस इज़ अ डैश। माइक्रोसॉफ्ट एसिस क्या है? राइट आंसर्स क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ अ डेटाबेस? डेटाबेस क्या है? राइट आंसर्स क्या है? इट इज़ अ कलेक्शंस ऑफ डेटा
अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, यानी हम किसी भी डेटा को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। इन चार ऑप्शंस में से आपने बताना है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। राइट आंसर्स क्या है, MS एसिस। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ टाइप्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एसिस डेटाबेस ऑब्जेक्ट। आपने बताना है कि चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एसिस डेटाबेस नहीं है। राइट आंसर्स क्या है, वर्कशीट्स। वर्कशीट्स किस में होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। नेक्स्ट क्या है, टू क्विट्स MS एसिस प्रेस डैश। अगर आप चाहोगे कि MS एसिस को क्विट करें तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करोगे। राइट आंसर्स क्या है, Alt+F4। व्हाट इज़ द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट कॉल्ड। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स को क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। राइट आंसर्स क्या होगा, वर्कबुक। द टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ वर्कशीट। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं एक वर्कशीट में। राइट आंसर्स क्या होगा, ऑप्शन सी, 10,48,576। द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ वर्कशीट। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी होती हैं एक वर्कशीट में एक्सेल की। राइट आंसर्स क्या होगा, 16,384। एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द कॉलम विड्थ इन अ वर्कशीट। कॉलम विड्थ कितनी होती है हमारे वर्कशीट में। राइट आंसर्स क्या होगा, 255 करेक्टर्स, यानी हम एक कॉलम्स में 255 करेक्टर्स लिख सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स दैट अ सेल कंटेन्स इज। टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स जो होते हैं सेल में कितने होते हैं। राइट आंसर्स क्या होगा, राइट आंसर्स क्या होगा, 32,767 करेक्टर। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। सबसे पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, MS वर्ड। इन विच व्यूज यू कैन प्रीव्यूज योर वर्क्स इन MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में अगर प्रीव्यूज व्यूज देखना चाहते हो आप तो वो किस में देख सकते हैं, प्रिंट्स लेआउट के मेन्यू में। MS Word shows details of documents like total page, total words and proofing errors on। Microsoft Words के डॉक्यूमेंट्स में अगर डिटेल से आप देखना चाहोगे कि टोटल पेज कितने हैं या टोटल वर्ड्स, तो वो किस में आप देख सकते हो, स्टेटस बार में। Changing the paragraph text locations to the left, right and center is known as। अगर आप अपने पैराग्राफ्स की लोकेशंस की टेक्स्ट को चेंज करना चाहोगे यानी लेफ़्ट से राइट या राइट से सेंटर में, तो उसे हम क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में, अलाइनमेंट। इन MS वर्ड यू कैन व्यू अ वेरी लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स बाय। राइट आंसर्स क्या होगा, स्प्लिटिंग। विच कमांड इज यूज टू ओपन PowerPoint डायरेक्टली इफ इंस्टॉल्ड फ्रॉम द रन डायलॉग बॉक्स इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड किया हुआ होगा तो आपने कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करना है जिससे क्या PowerPoint डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। राइट आंसर्स क्या है, पावर PNT। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन PowerPoint। पावरपॉइंट्स में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करते हैं हम, Ctrl+M का। What is the shortcut key to delete the current slide in PowerPoint। PowerPoints में अगर आपने करंट स्लाइड्स को डिलीट करना होगा तो उसके लिए कौन सी की यूज़ आप करोगे, बोथ A एंड B पार्ट। या तो आपने डिलीट की को प्रेस करना है या बैक स्पेस की को। ए PowerPoint dash is a pattern or blueprint of a slides or group of slide।
राइट आंसर क्या होगा? टेम्पलेट। ए पावर पॉइंट टेम्पलेट इज सेव्ड एज डैश फाइल। पावर पॉइंट टेम्पलेट किस फाइल से सेव होता है? POTX। नेक्स्ट क्या है? टू ओपन अ न्यूज़ डेटाबेस प्रेस। न्यू डेटाबेस के लिए कौन सी प्रेस आप की करोगे? राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+N। नेक्स्ट क्या है? टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस प्रेस डैश। राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+O। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ अ टेक्स्ट फील्ड कैन बी डैश। MS एसिस में मैक्सिमम टेक्स्ट की कितनी लेंथ होती है? राइट आंसर क्या है? 255। नेक्स्ट क्या है? द डिफ़ॉल्ट एंड मैक्सिमम साइज ऑफ टेक्स्ट फील्ड इन एसिस डैश। डिफ़ॉल्ट और मैक्सिमम साइज़ आपने बताना है टेक्स्ट फील्ड जो कि MS एसिस में होता है उसका। राइट आंसर क्या है? 50 करेक्टर्स यानी डिफ़ॉल्ट एंड 255 करेक्टर्स। नेक्स्ट क्या है? इन एसिस डैश आर यूज टू स्टोर द डेटा। राइट आंसर क्या है? टेबल। हाउ मैनी हाइपर लिंक्स कैन बी देयर इन अ वर्कशीट्स। हमारे वर्कशीट्स में टोटल हाइपर लिंक्स कितनी होती हैं? 65,530। हाउ मैनी टाइम्स अनडू लेवल्स कैन बी यूज्ड इन अ वर्कशीट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में जो वर्कशीट्स होती है उसमें हम अनडू लेवल्स कितनी दफ़ा कर सकते हैं? राइट आंसर क्या होगा? 100 टाइम। हाउ मैनी यूजर्स कैन ओपन द एक्सेल फाइल एट द सेम टाइम्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सेल की फाइल्स कितने यूज़र एक साथ में खोल सकते हैं यानी उसमें काम कर सकते हैं? राइट आंसर क्या होगा? 256 यूज़र्स। The intersections of a column and a row in a worksheet is called dash। हमारे वर्कशीट्स में जहाँ पे कॉलम और रो आपस में इंटरसेक्ट होते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? सेल। The fill functions can be dash to complete functions in a range। राइट आंसर क्या होगा? डबल क्लिक्स। अगर आप डबल क्लिक्स अपने माउस में करोगे तो आपके पास क्या फिल फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा यानी उसकी रेंज आपके सामने आ जाएगी। इन MS Word 2016 सॉफ्ट पेज ब्रेक्स इज आल्सो नोन एज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में अगर आप सॉफ्ट पेज ब्रेक्स को क्या कहते हो? ऑटोमेटिक्स ब्रेक। इन MS Word विच फीचर इज़ यूज टू इंसर्ट डॉक्यूमेंट बॉर्डर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन से फीचर में इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स बॉर्डर से यूज़ किया गया है? पेज बॉर्डर में। इन MS Words टेक्स्ट और लोगोज दैट अपीयर बिहाइंड द टेक्स्ट इज़ नोन एज डैश। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में अगर किसी भी टेक्स्ट या लोगो को आप बिहाइंड द टेक्स्ट अपीयर करते हो तो उसे क्या कहते हैं आप? वाटर मार्क। इन MS Word सॉफ्ट पेज ब्रेक इज़ नोन एज डैश। सॉफ्ट पेज ब्रेक्स को क्या कहते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? सॉफ्ट रिटर्न। बाय डिफ़ॉल्ट MS Word ऑटो सेव द डॉक्यूमेंट आफ्टर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो सेव डॉक्यूमेंट्स कितने मिनट्स के बाद सेव होते हैं अगर आप वो ऑटो सेव बटन्स ऑन करते हो? 10 मिनट के बाद। द शॉर्टकट की टू क्लोज पावर पॉइंट। पावर पॉइंट्स के लिए कौन सी की हम यूज़ करते हैं क्लोज करने के लिए? राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+Q। जो ही आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या पावर पॉइंट्स ऑफ हो जाएगा। What is used to insert text on the currently selected slides। जिस भी स्लाइड पे आप काम कर रहे हो अगर आप उस स्लाइड पे इंसर्ट कुछ टेक्स्ट को करना चाहोगे तो उसके लिए कौन सा आपने ऑप्शंस चुनना है? टेक्स्ट बॉक्स। अंडर विच मेन्यू द ऑप्शंस फॉर ड्रा, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर्स, चार्ट्स आर अवेलेबल।
पावर पॉइंट के कौन से मेन्यू के अंडर आपके पास ड्रा, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर्स, चार्ट अवेलेबल हैं? राइट आंसर्स क्या है? इंसर्ट मेन्यू के अंडर ये सारे आते हैं। What is the keyboard shortcut to start the slideshow of a PowerPoint presentation? जब भी आप PowerPoint presentations में कोई भी काम कर रहे हो, तो जिस भी स्लाइड पे आप काम कर रहे हो, अगर आप चाहोगे कि उस स्लाइड से आप क्या कंटिन्यू स्लाइड शो हो, तो उसके लिए कौन सी की यूज़ करोगे? F5। What is the keyboard shortcut to stop the slideshow of a PowerPoint presentation? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में अगर आप स्लाइड को रोकना चाहोगे तो उसके लिए कौन सी की यूज़ करोगे आप अपने कीबोर्ड में? राइट आंसर्स क्या है? F5। नेक्स्ट क्या है? ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स डैश। राइट आंसर्स इज F12। F12 जो ही आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करोगे तो आपके पास क्या एक सेव एज डायलॉग बॉक्स का ओपन होगा मेन्यू। नेक्स्ट क्या है? What types of softwares is MS Access? MS Access कौन सी टाइप्स का सॉफ्टवेयर है? राइट आंसर्स क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्या है? MS Access इज़ अ कंपोनेंट्स ऑफ। MS Access किसका कंपोनेंट है? राइट आंसर्स क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशंस ऑफ MS Access? MS Access में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशंस कौन सी होती है? राइट आंसर्स क्या है? .accdb। नेक्स्ट क्या है? व्हेन अ न्यू डेटाबेस इज क्रिएटेड इन MS Access, व्हाट विल बी द डिफ़ॉल्ट फाइल्स नेम्स ऑफ द टेबल? जब भी आप MS Access में कोई भी डेटाबेस क्रिएट करते हो उसमें डिफ़ॉल्ट नेम्स आपने बताना है टेबल का कौन सा होता है। राइट आंसर्स क्या है? टेबल्स 1। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक्स इन एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप न्यू वर्कबुक चाहते हो तो उसके लिए कौन सी की यूज़ आप करोगे? Ctrl+N। Ctrl+N जो ही आप एक्सेल में प्रेस करोगे आपके पास क्या एक न्यू वर्कबुक्स क्रिएट हो जाएगी। हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट ओनली इन MS Excel? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप करंट डेट को कैसे डिस्प्ले कर सकते हो? राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शंस बी, टुडे ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज आपने करनी है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द एंटायर कॉलम्स? अगर आप किसी भी कॉलम्स को हाईलाइट करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी की यूज़ आप करोगे? Ctrl+Spacebar। In the formula which symbol specify the fixed columns or row? राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शंस ए पार्ट, $। Which of the following is the oldest spreadsheets package? इन 4 ऑप्शंस में से सबसे पुराना स्प्रेडशीट्स कौन सा वर्जन है? राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शंस ए। विच की इज़ यूज्ड फॉर हेल्प इन MS Excel? कौन सी की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम हेल्प के लिए यूज़ करते हैं? राइट आंसर्स क्या होगा? F1। F1 जो ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रेस करोगे तो एक हेल्प मेन्यू का आपके पास ऑप्शंस आएगा। MS Word gives us dash different views of a documents। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में कितनी टाइप्स के हमें व्यूज डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं? 5। In MS Word, the break inserted by the user is known as dash। राइट आंसर्स क्या होगा? सेक्शन ब्रेक। In MS Word, which feature is used to apply different formats to a document? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में हम कौन से फीचर्स में अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स? सेक्शन ब्रेक। MS Word सेव द डॉक्यूमेंट्स विद डैश एक्सटेंशंस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में हम डॉक्यूमेंट्स किससे सेव कर सकते हैं? .docx।
In MS Word 2010, the default line spacing is dash. Microsoft Word 2010 में लाइन स्पेसिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है? 1.15. In MS Word, applying the transparent text or image in the backgrounds of a document is known as dash. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में जब आप ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट या इमेज को अप्लाई करते हो बैकग्राउंड्स डॉक्यूमेंट्स में, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाटरमार्क. In MS Word, which alignment is used in new papers and magazines? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में हम न्यू पेपर्स या मैगजीन्स के लिए कौन सी अलाइनमेंट्स यूज़ करते हैं? फुल एडजस्टमेंट, फुल जस्टिफाई. In MS Word, which feature is used to apply small dots, square and dash before the text? राइट आंसर क्या होगा? बुलेट्स. Which file is used to open the Microsoft Word programs? राइट आंसर क्या होगा? winword.exe. अगर आप सर्च मेन्यू में लिखोगे तो आपके पास क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स का प्रोग्राम्स ओपन हो जाएगा. Which shortcut key is used to align selected text to the right? कौन सी शॉर्टकट का यूज़ आप करोगे अगर आप चाहोगे अपने टेक्स्ट को राइट साइड से अलाइन करा जाए? राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+R. Which key is used to open blank new document windows? राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+N से क्या न्यू डॉक्यूमेंट्स विंडोज़ ओपन हो जाएगा, यानी एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में. Which key is used to indent the paragraph? राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+M. Ctrl+M से क्या एक इंडेंट्स पैराग्राफ्स आपके पास आएगा. Which key is used to insert a hyperlink? हाइपरलिंक्स के लिए आप कौन सी की का यूज़ करोगे? Ctrl+K. नेक्स्ट क्या है? Which key is used to align the text to the left? लेफ़्ट साइड से अगर आप टेक्स्ट को अलाइन करना चाहोगे तो उसके लिए कौन सी की का यूज़ करोगे? Ctrl+L. और राइट साइड से Ctrl+R. Which key is used to bold the selected text? अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, उस टेक्स्ट को अगर आप चाहोगे कि बोल्ड में करा जाए तो उसके लिए कौन सी की का यूज़ करोगे? Ctrl+B. Which key is used to align the selected text in the center? यहाँ पे आपने बताना है कि अगर आप टेक्स्ट को सेंटर में अलाइंस करना चाहोगे तो उसके लिए कौन सी की का यूज़ करोगे आप? Ctrl+E. Which key is used to copy the selected text? अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ होगा, उस सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर आप कॉपी करना चाहोगे तो उसके लिए कौन सी की यूज़ आप करोगे? Ctrl+C. Which shortcut is used to show or hide the ribbons in MS Word? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में आप शो या हाइड्स करना चाहोगे अपने रिबन्स को तो उसके लिए कौन सी की यूज़ करोगे आप? Ctrl+F1. Live presentations features was added from which Microsoft PowerPoint versions? लाइव प्रेजेंटेशंस फीचर्स कौन से माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट्स वर्जन्स में अवेलेबल हुई थी? राइट आंसर्स क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2013 के वर्जन में. What is the keyboard shortcut to start the slideshow from the current slides of a PowerPoint presentations? जिस भी स्लाइड पे आप काम कर रहे हो पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स पे, अगर आप वहाँ से चाहोगे कि उस स्लाइड से अपनी स्लाइड्स को कंटिन्यू करा जाए तो उसके लिए आप कौन सी की यूज़ करोगे? Shift+F5. The screen recording options is available in the dash menu. स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स ऑप्शंस कौन से मेन्यू में अवेलेबल है पावर पॉइंट के? राइट आंसर्स क्या है? बोथ बी एंड सी पार्ट, यानी इंसर्ट और रिकॉर्ड्स के मेन्यू में अवेलेबल है. द कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर शोइंग्स और हाइडिंग्स द ग्रिड इन अ प्रेजेंटेशंस.
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में आपने कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करोगे आप ग्रिड्स को शो करने के लिए या किसी भी ग्रिड्स को हाइड्स करने के लिए? राइट आंसर क्या होगा? शिफ्ट प्लस F9। अगर आप फर्स्ट टाइम शिफ्ट प्लस F9 प्रेस करोगे तो उससे क्या आपके पास ग्रिड शो हो जाएंगी, और अगर आप उसके साथ में ही उसके बाद फिर प्रेस करोगे शिफ्ट प्लस 9 तो उससे क्या वो ग्रिड्स हाइड हो जाएंगी। What is the default color of a pen in a PowerPoint slides? पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशंस में आपने बताना है कि पेन का कलर्स डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है? रेड कलर। नेक्स्ट क्या है? ए डेटाबेस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्स एज। राइट आंसर्स क्या है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्या है? MS Access इज़ यूज टू डेवलप। राइट आंसर इज़ डेटाबेस डिज़ाइंस के लिए ये यूज़ होती है। नेक्स्ट क्या है? हाउ कैन वी क्रिएट अ क्वेरी इन माइक्रोसॉफ्ट एसेस? राइट आंसर्स क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SQL? राइट आंसर्स क्या होगा? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ डेटा टाइप्स इन MS Access? राइट आंसर्स क्या होगा? टेबल। Which key is used to go to tab in MS Excel? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गो टू टैब्स के लिए कौन सी की आप प्रेस करोगे? F5 जो ही आप प्रेस करोगे तो आपके पास क्या गो टू का मेन्यू ओपन हो जाएगा। Which of the following is not a valid zoom percentage in Excel? इन चार ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी इनवैलिड जूम परसेंटेज है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की? राइट आंसर क्या होगा? 500%। यानी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 10% भी कर सकते हो, 100% भी कर सकते हो, 300% भी जूम कर सकते हो। लास्ट क्या है इसका? 400%। विच टाइप्स ऑफ चार्ट कैन एक्सेल्स प्रोड्यूस? किस टाइप्स के चार्ट्स एक्सेल में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी बार चार्ट भी होता है, लाइन ग्राफ भी और पाई चार्ट भी। टू मिनिमाइज वर्कबुक्स इन MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप वर्कबुक को मिनिमाइज करना चाहोगे तो उसके लिए कौन सी की प्रेस करोगे आप? कंट्रोल प्लस F9। वी कैन कैंसल मोर की बाय प्रेसिंग्स। राइट आंसर क्या होगा? एस्केप की से क्या मोर की कैंसल हो जाती है। वी लुक अप फंक्शंस यूज टू। वी लुक अप फंक्शंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसके लिए यूज करते? राइट आंसर क्या होगा? फाइंड रिलेटेड डेटा यानी रिकॉर्ड। हाइपरलिंक्स कैन बी इन डैश। हाइपरलिंक्स क्या होती है? टेक्स्ट, पिक्चर्स, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ अबोव। राइट आंसर क्या है? टेक्स्ट। विच वन इज नॉट फंक्शंस इन MS एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यहाँ पे आपने एक ऐसा फंक्शंस बताना है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नहीं है। राइट आंसर क्या है? AVG यानी एवरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड फॉर हेल्प इन MS एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम हेल्प के लिए कौन सी की आप प्रेस करोगे? F1। Which of the following key is used to go to tabs in MS Excel? Go to tabs के लिए आप कौन सी की प्रेस करोगे? F5। Worksheets data can be viewed in forms of dash। राइट आंसर्स क्या है? आपके पास चार ऑप्शंस हैं, ग्राफ्स, चार्ट, टेबल्स, ऑल ऑफ दिस। वर्कशीट्स का जो डेटा होता है किस किस फॉर्म में होता है? राइट आंसर्स क्या है? ऑल ऑफ दीज, यानी ग्राफ्स में भी होता है, चार्ट में भी और टेबल्स में भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सॉफ्टवेयर में। एन एक्सेल फाइल इज जनरली कॉल्ड अ डैश। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल्स को हम जनरली क्या कहते हैं? वर्कशीट।
Which key is used to open the home tabs in MS Access 2019? MS Access 2019 में होम टैब्स के लिए कौन सी की आप प्रेस करोगे? Alt+H. Which key is used to controls to save the opened workbooks? अगर आप वर्कबुक्स में काम कर रहे हो तो आप कौन सी की प्रेस करोगे सेव के लिए? राइट आंसर क्या है? S, यानी Ctrl+S. Which key is used with control to cut selections text? अगर आपने वर्कबुक्स में किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और उस टेक्स्ट को आप चाहते हो कि यहाँ से कट करे और किसी दूसरी जगह पेस्ट करे, तो उस कट के लिए आप कौन सी शॉर्टकट यूज़ करोगे? यानी Ctrl+X. Which key is used to open fonts preference windows? राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+D. Which key is used to paste the copy text? अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को कॉपी किया है, आप चाह रहे हो कि पेस्ट उस टेक्स्ट को करा जाए, तो उसके लिए कौन सी की यूज़ आप करोगे? Ctrl+V. Which key is used to open search or finds text? राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+F. Alt+Dash is used to open the Reviews tabs menu in MS Word. राइट आंसर क्या होगा? R. Alt+R से हम क्या Reviews tabs मेन्यू को ओपन कर सकते हैं. Alt+Dash is used to open the Files tabs menu in MS Word 2019. राइट आंसर क्या होगा? Alt+F से क्या फाइल्स टैब्स मेन्यू आपके पास ओपन हो जाएगा. Ctrl+Dash is used to open the navigations dialog box in MS Word. राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+F. Which shortcut key is used to make text italics? कौन सी शॉर्टकट का यूज़ आप करते हो टेक्स्ट को इटैलिक्स करने के लिए? राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+I. Which key is used to cut selected text? अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ होगा और आप चाह रहे हो कि उस टेक्स्ट को कट करा जाए और किसी दूसरी जगह पेस्ट करा जाए, और वो जो कट है उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करोगे? Ctrl+X. और अगर आप पेस्ट करना चाहोगे तो Ctrl+V. Which is the shortcut key to start the presentations in presenter's view? राइट आंसर क्या है? Alt+F5. जो ही आप प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड में, तो जो भी प्रेजेंटर्स व्यूअर्स जो होंगे उनके पास क्या प्रेजेंटेशंस वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी. द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टॉप्स मीडिया प्लेबैक. स्टॉप्स मीडिया प्लेबैक्स करने के लिए कौन सी की यूज़ आप करोगे? Alt+Q. द कीबोर्ड शॉर्टकट टू शो हाइड इंक मार्कअप. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में अगर आप इंक मार्कअप को शो या हाइड करना चाहोगे तो उसके लिए कौन सी की यूज़ आप करोगे? Ctrl+M. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लेआउट आर इन द पावर पॉइंट्स? पावर पॉइंट्स में कितनी टाइप्स की लेआउट्स होती हैं? 4 टाइप्स की. व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट? पावर पॉइंट्स में डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट कौन सा होता है? टाइटल स्लाइड. विच टूल बार हैज़ अ स्लाइड डिज़ाइन ऑप्शंस इन MS पावर पॉइंट? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स में स्लाइड डिज़ाइंस कौन से टूल बार में ऑप्शंस है? फॉर्मेटिंग्स टूल बार में. विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्शन बटन्स इन द पावर पॉइंट? एक्शंस बटन पावर पॉइंट्स में कहाँ पे होता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव. हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स इन अ टेबल इन पावर पॉइंट्स? पावर पॉइंट्स में रोज और कॉलम्स टेबल्स में कितने होते हैं? 75 रोज होते हैं और 75 कॉलम्स होते हैं. व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर टॉगली रिबन्स?
टॉगली रिबन्स के लिए आपने शॉर्टकट की बतानी है कंट्रोल प्लस F1। विच इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ पावर पॉइंट्स। पावर पॉइंट्स का बेसिक एलिमेंट आपने बताना है कौन सा है, स्लाइड। डैश की इज़ यूज्ड फॉर हेल्प इन पावर पॉइंट्स। कौन सी की हेल्प करती है पावर पॉइंट्स में, F1। F1 से क्या आपके पास हेल्प मेन्यू ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। इन पावर पॉइंट 2019 विच शॉर्टकट इज यूज टू ओपन द प्रिंट प्रीव्यू। पावर पॉइंट 2019 में कौन सी शॉर्टकट का यूज हम करते हैं प्रिंट प्रीव्यूज के लिए। राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस P। In MS PowerPoint, which shortcut key is used to save the existing files with a new name? अगर आपने पावर पॉइंट में पहले से ही किसी फाइल को सेव किया हुआ होगा और उस फाइल में आप चाहते हो कि वो फाइल एक नए नाम से सेव हो जाए, तो उसके लिए आप कौन सी की यूज़ करोगे, F12। Which key is used with control to close the presentations? कंट्रोल के साथ कौन सी की आप यूज़ करोगे प्रेजेंटेशंस को क्लोज करने के लिए। राइट आंसर्स क्या है, कंट्रोल प्लस Q। विच की इज यूज टू सेव द प्रेजेंटेशंस इन MS PowerPoint 2019। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2019 का जो वर्जन है उसमें कौन सी की का यूज़ आप करोगे किसी भी प्रेजेंटेशंस फाइल को सेव करने के लिए। राइट आंसर्स क्या है, कंट्रोल प्लस S। इन एसिस टू मूव डाउन वन लाइन। अगर आप चाहोगे कि MS एसिस में एक लाइन से नीचे आए कर्सर आपका, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, डाउन एरो अपने कीबोर्ड्स में। नेक्स्ट क्या है, इन एसिस टू मूव डाउन वन पेज, तो राइट आंसर्स क्या है, पेज डाउन। नेक्स्ट क्या है, MDE फाइल इज़ अ, यानी MDE का पूरा नाम क्या है। राइट आंसर्स क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। नेक्स्ट क्या है, MDE फाइल्स डज नॉट कंटेन। राइट आंसर्स क्या होगा, सोर्स कोड। नेक्स्ट क्या है, विच फील्ड टाइप्स कैन स्टोर्ड फोटो। राइट आंसर इज OLE। विच की इज़ यूज्ड विद कंट्रोल टू बोल्ड द हाईलाइटेड सेल्स। अगर आपने किसी सेल को हाईलाइट किया है और उस सेल को आप चाहते हो कि इसको हम बोल्ड में करें, तो उसके लिए कौन सी की यूज़ आप करोगे, कंट्रोल प्लस B। विच की इज़ यूज्ड विद कंट्रोल टू पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट। अगर आपने किसी टेक्स्ट को कॉपी किया है और आप दूसरी जगह चाह रहे हो कि इसको पेस्ट करा जाए, तो उसके लिए आप कौन सी यूज़ की करोगे, कंट्रोल प्लस V। इन MS Excel विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन द पेज लेआउट्स टैब। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट यूज़ आप करोगे पेज लेआउट्स टैब्स को ओपन करने के लिए। राइट आंसर्स क्या है, Alt प्लस P। Which key is used with control to insert a hyperlink? राइट आंसर्स क्या है, कंट्रोल प्लस K। In Microsoft Excel 2019, which key is used to open the File tabs menu? Microsoft Excel 2019 में आप फाइल टैब्स मेन्यू कौन सी की से आप ओपन करते थे, Alt प्लस F। In Excel, which shortcut key is used to go to the Formula tab? Right answers क्या है, Alt plus M। Which key is used with control to find and replace text? Find और replace text के लिए आप कौन सी शॉर्टकट यूज़ करोगे, कंट्रोल प्लस H। यानी कंट्रोल प्लस H जो ही आप प्रेस करोगे, फाइंड और रिप्लेस मेन्यू आपके पास ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डैश इज़ यूज टू ओपन द प्रिंट विंडोज़। कंट्रोल प्लस P से क्या, प्रिंट विंडोज़ ओपन हो जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर में।
विच की इज़ यूज्ड विद कंट्रोल टू सर्च द करंट शीट्स। जिस भी शीट पे आप काम कर रहे हो और अगर आप चाह रहे हो कि सर्च मेन्यू ओपन हो जाएगा तो उसके लिए कौन सी की आप प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस एफ। विच की अप्लाइज इटैलिक इफेक्ट ऑन हाईलाइटेड सेल। अगर आपने किसी सेल को हाईलाइट किया है यानी सिलेक्ट किया है और आप चाह रहे हो कि इस सेल को इटैलिक इफेक्ट अप्लाई करे तो उसके लिए कौन सी की आप प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस आई। विच की इज यूज्ड विद कंट्रोल टू डिस्प्ले द गो टू डायलॉग बॉक्स। राइट आंसर्स क्या है, कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस डैश इज यूज टू ओपन अ फाइल फ्रॉम द डायरेक्टरी। राइट आंसर्स क्या है, कंट्रोल प्लस ओ से क्या फाइल ओपन होती है। MS एक्सेल इज बेस्ड ऑन डैश। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स किस पे बेस है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी डॉस, यूनिक्स या OS2। राइट आंसर्स क्या है, विंडोज़। विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेल्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में कौन सी चार्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, एरिया, लाइन, पाई, ऑल ऑफ द अबो। राइट आंसर्स क्या है, ऑल ऑफ द अबो। लास्ट क्वेश्चंस क्या है, फार्मूलाज इन MS एक्सेल स्टार्ट विद डैश। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम फार्मूला कौन से सिंबल से स्टार्ट करते हैं। राइट आंसर्स क्या है, ऑप्शन से डी, इक्वल से। विच की इज यूज टू जस्टिफाई द सिलेक्टेड टेक्स्ट। राइट आंसर्स क्या हुआ, कंट्रोल प्लस जे से हम क्या जस्टिफाई करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। विच शॉर्टकट की इज यूज टू सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट। सिलेक्ट आपने करना है अगर पूरे टेक्स्ट को, जितना भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में होगा, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करोगे, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस डैश इज यूज टू अंडू द लास्ट एक्शंस। कंट्रोल प्लस जेड से क्या अंडू होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। कंट्रोल प्लस वी इज इक्वल टू विच शॉर्टकट की इन MS वर्ड। कंट्रोल प्लस वी किसके इक्वल होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, शिफ्ट प्लस इंसर्ट। यानी शिफ्ट प्लस इंसर्ट अगर आप प्रेस करोगे तो उसके साथ भी पेस्ट होगा और कंट्रोल प्लस वी अगर आप करोगे तो उसके साथ भी पेस्ट हो जाएगा। विच की इज यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए आप कौन सी की यूज करोगे वर्ड्स में, कंट्रोल प्लस एस। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द आउटलाइन व्यूज इन MS वर्ड। आउटलाइन व्यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स के लिए आप कौन सी शॉर्टकट का यूज करोगे, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जीरो। कंट्रोल प्लस डैश इज यूज टू क्लोज द करंटली ओपन्ड डॉक्यूमेंट्स। राइट आंसर्स क्या होगा, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डैश इज यूज टू ओपन द प्रिंट विंडोज। कंट्रोल प्लस पी से क्या प्रिंट आपके पास ओपन हो जाएगा, एक मेन्यू प्रिंट का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। विच की इज यूज टू ओपन हेल्प विंडोज। हेल्प विंडोज के लिए आप कौन सी की यूज करोगे, F1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। Alt प्लस डैश इज यूज टू ओपन द फाइल्स टैब्स मेन्यू इन पावर पॉइंट्स। Alt प्लस कौन सी की का यूज हम करते हैं फाइल्स टैब्स मेन्यू को ओपन करने के लिए पावर पॉइंट में। राइट आंसर्स क्या है, F। Alt प्लस F से क्या फाइल टैब्स मेन्यू ओपन हो जाएगा। In MS PowerPoint 2019, which shortcut key is used to redo an actions? Microsoft PowerPoint 2019 में आप कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करते हो रीडू एक्शंस के लिए। राइट आंसर्स क्या है, कंट्रोल प्लस वाई। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड विद कंट्रोल टू क्लोज द प्रेजेंटेशन। कंट्रोल प्लस कौन सी की यूज़ आप करते हो किसी भी प्रेजेंटेशंस को क्लोज करने के लिए, F4।
डैश शॉर्टकट की इज़ यूज टू चेक द स्पेलिंग फ्रॉम द स्लाइड्स। किसी भी स्लाइड में अगर आप स्पेलिंग्स चेक करना चाहोगे तो उसके लिए कौन सी की यूज़ करोगे आप? F7। Alt plus dash is used to open the Designs tabs menu in PowerPoint 2019। PowerPoint 2019 में आप Alt प्लस कौन सी की का यूज़ आप करते हो डिज़ाइंस टैब्स मेन्यू को ओपन करने के लिए? Alt प्लस G। In MS PowerPoint, which key is used to align selected text to the left? अगर आपने पावर पॉइंट्स में किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ होगा और उस टेक्स्ट को अगर आप चाहोगे कि लेफ़्ट साइड से करा जाए तो उसके लिए कौन सी की यूज़ आप करोगे? कंट्रोल प्लस L। राइट साइड से अगर करना चाहोगे तो कंट्रोल प्लस R आप प्रेस करोगे उस टाइम। इन पावर पॉइंट्स which शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन द प्रिंट प्रीव्यू विंडोज़? कौन सी शॉर्टकट का यूज़ आप करते हो प्रिंट प्रीव्यूज विंडोज़ के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में? राइट आंसर्स क्या है? कंट्रोल प्लस F2। विच शॉर्टकट इज़ यूज टू शो और हाइड द रिबन्स इन पावर पॉइंट्स? कौन सी शॉर्टकट का यूज़ आप करते हो किसी भी रिबन्स को हाइड करने के लिए या शो करने के लिए पावर पॉइंट में? कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल प्लस डैश इज़ यूज टू ओपन द फाइंड्स एंड रिप्लेस मेन्यू इन MS पावर पॉइंट्स। कंट्रोल प्लस क्या है? ऐप से हम क्या करते हैं किसी भी मेन्यू को फाइंड्स कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। Alt प्लस डैश क्या होगा? Alt प्लस F इज़ यूज टू ओपन द इंसर्ट टैब्स मेन्यू इन पावर पॉइंट। इंसर्ट मेन्यू टैब्स को अगर आपने ओपन करना है तो कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करोगे आप? Alt प्लस F। इन पावर पॉइंट शॉर्टकट की टू ओपन द हेल्प डायलॉग बॉक्स इज़? पावर पॉइंट्स में कौन सी की यूज़ आप करोगे हेल्प डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए? F1। In MS PowerPoint 2019, which key is used to open an existing presentation? राइट आंसर्स क्या है? कंट्रोल प्लस O। In MS PowerPoint, which shortcut key is used to close the presentations? प्रेजेंटेशंस को क्लोज करने के लिए कौन सी की आप यूज़ करोगे? कंट्रोल प्लस W। In PowerPoint, which shortcut key is used to create new presentations? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स में अगर आप न्यू प्रेजेंटेशंस क्रिएट करना चाहोगे तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करोगे आप? कंट्रोल प्लस N। इन MS PowerPoint 2019, which shortcut is used to undo an actions? अनडू एक्शंस के लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज़ आप करोगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में? कंट्रोल प्लस Z। कंट्रोल प्लस Z से क्या होता है? अनडू किसी भी सॉफ्टवेयर में, और कंट्रोल प्लस Y से क्या होता है? रीडू माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी सॉफ्टवेयर में। इन MS PowerPoint 2019, which key is used to open the Save as dialog box? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 के वर्जन्स में आप कौन सी की का यूज़ करोगे सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए? राइट आंसर्स क्या है? Alt प्लस F2। अगर अभी तक हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।